आखिर कैसे विराट के इस बैट को बनाने में पूरे 20 साल लगते हैं और आखिर क्यों स्टिंग कंपनी का इतना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। साथ ही ये कौन सी चीज है जिसे आप 3000 सालों के बाद भी खाओगे तो ये तभी भी नहीं सड़ेगा। और आखिर ऐसा कौन सा वायरस है जो आपकी बॉडी में घुसते ही आपकी हड्डियां तोड़ देगा। और क्या आपने कभी सोचा आखिर हमें प्यास लगती क्यों है। इस वीडियो में ऐसे ही कुछ मजेदार फैक्ट देखने को मिल जाएंगे। फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। नंबर 1, क्या आप जानते हो विराट कोहली के इस बैट को बनाने के लिए पूरे 20 साल से भी ज्यादा का टाइम लगता है। इस बैट की कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के ग्रेट लीस गांव में, जहां उगने वाले इंग्लिश विलो पेड़ों से बनते हैं दुनिया के 75% प्रीमियम बैट। और ये इंग्लिश विलो पेड़ काफी लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग होते हैं कंपेयर टू कश्मीरी विलो। इन पेड़ों को उगाने के लिए इन्हीं के ब्रांचेस की जगह पे इन्हें उगाया जाता है। और 15 से 20 सालों में जब पेड़ का साइज अबाउट 1.4 मीटर तक का हो जाता है तो इसे ऐसे राउंडेड लॉक्स में काटा जाता है। और इन राउंडेड लॉक्स को पीस में कन्वर्ट करके ऐसे क्लैप्स में कट किया जाता है। और इन पूरे इंग्लिश विलो पेड़ से 40 क्लैप्स बनाए जाते हैं, यानी कि 40 बैट। और फिर इन क्लैप्स को 1 साल तक हेयर ड्राई किया जाता है और फिर 10 वीक्स तक लो टेम्परेचर ड्राइंग चैम्बर में रखा जाता है। इसके बाद ये क्लैप्स इंग्लैंड से करीब 11,000 किलोमीटर का सफर करके इंडिया के मेरठ में पहुंचते हैं SG और SS जैसी कंपनियों के पास। और यहाँ इन क्लैप्स को 2 टन पर इंच के प्रेशर से कंप्रेस करके हार्ड बनाया जाता है। और ये प्रोसेस आसान नहीं होता, क्योंकि ज्यादा प्रेशर की वजह से बैट की पिन खत्म हो सकती है और कम प्रेशर दिया जाए तो बैट कमजोर पड़ जाएगा और इस पे बॉल लगते ही बैट पे डेंट आ जाएगा। और ये करने के बाद इन्हें मशीन से शेप में लाया जाता है, जिसके बाद एक मास्टर क्राफ्टमैन 3 घंटे लगा के अपने हाथ से फाइनल शेप देता है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन बैट का हैंडल इंग्लिश विलो पेड़ से नहीं बनता, वो बनता है मलेशिया के जंगलों से आए इन मनाऊ कैन से। और टॉप लेवल क्रिकेटर अपने कस्टम बैट खुद बनवाते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर 1.4 किलोग्राम का बैट यूज करते थे और हार्दिक पांड्या अपने बैट को 200% कर्व करवाते हैं। एंड लास्ट स्टेप में हैमर से गुजरना पड़ता है। और 20 साल की लंबे वेट के बाद फाइनली ये बैट क्रिकेटर्स को दिया जाता है। नंबर 2, आपको ये तो पता ही होगा कोई भी चीज 4 से 5 दिनों में पूरी सड़ जाती है। लेकिन अगर आपसे मैं कहूँ एक ऐसी चीज जिसे आप 3000 सालों के बाद भी खाओगे तो ये तो भी नहीं सड़ेगा, और इसका नाम है शहद। नंबर 3, इस वीडियो के बाद आप समझ जाओगे कि टैटू हमारी बॉडी के लिए कितना ज्यादा हार्मफुल है। सबसे पहले तो देखो, हमारी बॉडी के पास इनविजिबल चेक पॉइंट होता है जो हमें डस्ट और छोटे छोटे बैक्टीरिया से बचाता है। लेकिन जब आप टैटू बनवाते हो, टैटू मशीन की नीडल्स आपके बॉडी के सेकंड लेयर में घुस जाती है, आपकी सिक्योरिटी चेक पॉइंट को डैमेज कर देता है। ये एक परमानेंट डैमेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब थोड़ा सा अपनी बॉडी के आउटर मोस्ट लेयर को देखते हैं, जिसे एक्चुअली एपिडर्मिस कहा जाता है। ये बॉडी की सबसे पहली लेयर होती है, जहाँ पर आपने इंक भी चला दिया तो वो कुछ ही दिनों में गायब हो जाएगा। और इसीलिए टैटू मशीन की नीडल्स को सेकंड लेयर तक पुश करते हैं। इस सेकंड लेयर को टर्मिस कहा जाता है। और फिर जैसे ये प्रोसेस शुरू होता है तो आपकी बॉडी को उस टाइम लगता है कुछ तो गड़बड़ है। और इसी डैमेज से बचने के लिए बॉडी उस जगह पर अपने सेल्स को ट्रांसफर करता है। ये इम्यून सेल्स वहाँ पे इंक को कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब करते रहते हैं, बट ये सेल्स सभी के सभी इंक को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो इसी वजह से टैटू मशीन की इंक बॉडी के सेकंड लेयर में स्टोर हो जाते हैं। वो आपकी बॉडी में परमानेंट जगह बना लेते हैं। लेकिन टाइम के साथ साथ 10 से 20 सालों में टैटू अपने आप ही फेड आउट होने लग जाते हैं और इनके अंदर के इंक पार्टिकल बॉडी के मेन ऑर्गन्स में घुस जाते हैं। और ये आपको इन फ्यूचर कैंसर का भी रिस्क बढ़ा सकती है। तो मेरा मानना तो ये है, टैटू बनाओ लेकिन हल्का, हार्ड नहीं। नंबर 4, आपने कई मूवी में देखा हो कि लोग दलदल में डूब के मर जाते, लेकिन रियल में इंसान का दलदल में डूबना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंसान दलदल से कम डेंस होता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा कोई भी इंसान कमर तक डूब सकता है, इससे ज्यादा नहीं डूब सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे खतरा नहीं होता। अगर आप उस दलदल में ज्यादा टाइम तक रहते हो तो आपको वो कंक्रीट की तरह पैक कर लेता है। और फिर आपको दलदल से निकालने के लिए उतना फोर्स लगाना पड़ेगा जितना फोर्स एक कार को उठाने में लगता है। इसीलिए लोग ना कि उसमें डूब के मरते हैं, बल्कि ज्यादा देर रहने से डिहाइड्रेशन की वजह से मर जाते हैं। नंबर 5, आप मानोगे नहीं, 20 रुपए में मिलने वाली कोका कोला की रियल कॉस्ट मात्र 2 से 3 रुपए होती है। हाँ, 2 से 3 रुपए। दरअसल कोका कोला इंडिया में अलग अलग साइज की आती है और सबसे ज्यादा इसकी छोटी 250 मिलीलीटर की बोतल बिकती है, जिसका प्राइस अराउंड 20 रुपए तक का होता है। और कोका कोला कंपनी USA बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है। इसे बनाने के लिए मेनली कार्बोनेट वाटर, शुगर सिरप और फ्लेवर का यूज होता है। और बल्क प्रोडक्ट की वजह से ये काफी इकोनॉमिकल यानी कि सस्ता भी पड़ता है। यानी कि 20 रुपए में मिलने वाली इस बोतल को तैयार करने में बेस्ट कॉस्ट मात्र 2 से 3 रुपए होते हैं। और बाकी जो पैसा होता है वो मेनली मार्केटिंग, बेसिक, डीलर कमीशन और डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है। इसी रीजन की वजह से इसका फाइनल प्राइस 20 तक पहुंच जाता है। नंबर 6, अगर कभी आपको लोहे की कील लगी रोड किसी नोकीली चीज से चोट लग जाए, तब लोग कहते हैं टेटनस का इंजेक्शन लगवाओ। लेकिन आखिर ये टेटनस होता क्या है? क्या ये सिर्फ लोहे से ही होता है? और अगर इंजेक्शन ना लगवाए तो क्या होगा? तो चलो आपको बता ही दूं कि टेटनस इतना ज्यादा खतरनाक है, इसके बारे में सोच के ही आपकी रूह कांप जाएगी। पहले एक मिथ क्लियर करते हैं, टेटनस सिर्फ लोहे से नहीं होता। असली
असली विलन है क्लोस्ट्रीडियम टेक्टिनी बैक्टीरिया। जब चोट लगती है तो ये बैक्टीरिया बॉडी में एंटर कर जाता है। बॉडी में घुसते ही ये बैक्टीरिया अपना ऑक्साइड रिलीज करता है जो सीधा नर्वस सिस्टम और मसल पे अटैक करता है। शुरुआत होती है जो लॉक से, मतलब तुम्हारा जबड़ा एक जगह जम जाता है, हिलता तक नहीं, और नेक, बैक और पूरी बॉडी की मसल्स टाइट हो जाती है और सिचुएशन काफी पेनफुल हो जाती है। बॉडी इतनी जोर से करती है कि मसल के झटके से हड्डियां तक फ्रैक्चर हो सकती है। जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता है, स्वेटिंग, बीपी, फीवर, अप डाउन होने जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है और लास्ट स्टेज में मसल इतनी अकड़ जाती है कि इंसान सांस तक नहीं ले पाता और उसकी मौत हो जाती है। तो छोटी सी चोट भी आपकी जान ले सकती है, इसीलिए छोटी सी चोट पे भी इंजेक्शन लगवाना जरूरी है। नंबर 7, भाई आपको ये तो पता ही होगा 2022 में स्टिंग का प्राइम था, लेकिन आखिर से छपरी ड्रिंक क्यों कहने लगे? तो पहले ये जानो, स्टिंग ने रेड बुल जैसी कंपनी के हवा छुड़ा दिए थे। हाँ, रेड बुल जैसी कंपनी के, क्योंकि मार्केट में 92% एनर्जी ड्रिंक सप्लाई हो रही थी स्टिंग की, और उस टाइम पे स्टिंग का इतना क्रेज था कि इसे बच्चे से लेके बड़े आदमी तक पी रहे थे। लेकिन ये ड्रिंक 20 रुपए होने की वजह से सब अफोर्ड कर पाते थे और हर अगर बंदा इसको पीते हुए दिखता था, और इसी वजह से लोग इसे छपरियों का ड्रिंक कहने लगे। नंबर 8, आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो ये रोड के किनारे स्ट्रीट लाइट लगी होती है, इसका प्राइस सुनने के बाद आपका दिमाग फट जाएगा, क्योंकि भाई इस एक लाइट का प्राइस पूरे 1500 रुपए होता है। यानी हाईवे पे तो इतनी सारी लगी होती है, तब तो सरकार लूटी जाती होगी ना। नंबर 9, क्या आप जानते हो जो चॉकलेट आप डेली खाते हो आखिर वो बनता कैसे है? सबसे पहले आप ये बात जान लो कि चॉकलेट कोई नई चीज नहीं है। लोग इसे 1750 BC से खा रहे हैं मेडिसिन के रूप में, लेकिन ये बनती कैसे है चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका सफर शुरू होता है इक्वेटर के पास वाले रीजन से, जहाँ ककाओ ट्रीज को ग्रो करने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 80% ह्यूमिडिटी मिलती है। ये ट्रीज बहुत हेलीगेट होते हैं, इसीलिए इन ककाओ पोट्स को एक एक करके हाथ से काटा जाता है और इन ककाओ को खोलकर अंदर से बीन्स निकाले जाते हैं जो एक स्टिकी व्हाइट पल्प से ढके होते हैं। अब इन बीन्स को चॉकलेट का रंग और टेस्ट देने के लिए बनाना लीव से कवर करके 3 से 9 दिन तक फर्मेंट किया जाता है, जिससे इनका कलर ब्राउन कलर निकल के आता है। इसके बाद इन्हें धूप में सुखाया जाता है ताकि मॉइस्चर कम हो और फंगस ना लगे, और फिर ये बीन्स फैक्ट्रीज के लिए निकल पड़ते हैं और वहाँ पे इसकी क्वालिटी चेक होती है और फिर इन बीन्स को रोस्ट किया जाता है। रोस्टिंग से इनका मॉइस्चर 7% से घटकर 1% हो जाता है और चॉकलेट का असली फ्लेवर निकल कर आता है। इसके बाद मशीन इनके छिलके को अलग कर देती है और अंदर का हिस्सा जिसे निप्स कहते हैं उसे निकाल लेती है। इन निप्स को पीस कर एक गाढ़ा सिरप बनाया जाता है जिसे चॉकलेट लीकर कहते हैं, और अगर चॉकलेट बार बनानी हो तो इसमें कोका बटर, शुगर और मिल्क पाउडर मिक्स किया जाता है। फिर में एक टेम्परिंग प्रोसेस होता है, यहाँ पर चॉकलेट को धीरे धीरे हीट और कूल किया जाता है ताकि इसे परफेक्ट और स्मूथ स्ट्रक्चर मिले, और फिर शेप देके इन्हें रैप में पैक किया जाता है। ये था चॉकलेट बनने का पूरा प्रोसेस। नंबर 10, अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में एक ऐसा प्राणी भी है जो आंख बंद करके भी देख सकता है, हाँ आंख बंद करके, तो इसका नाम है ऊंट। और अगर आपको ये जानना है ये आंख बंद करके कैसे देख पाता है तो कमेंट्स कर देना, मैं इसका पार्ट 2 ले आऊंगा। साथ ही आपको ये पता ही चल गया है तो ये भी जान लो ऐसे फैक्ट्स जो आपकी जान भी बचा सकते हैं। साथ ही कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट और लाइफ है जो आपका सिर घुमा देंगे और आज आप माइक्रोस्कोप की दुनिया देखने वाले हो। सो ये देखने के लिए इस वाली वीडियो पे क्लिक करो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और यहाँ तक आ ही गए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो यार।